गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नवनीत एजुकेशनल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फ्रेंड्स बात करेंगे रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी की। जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है या शुगर कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रेटिनोपैथी सामने हमको दिखाई देता है। रेटिनोपैथी एक प्रॉब्लम है जो सामने आती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, रेटिनोपैथी के बारे में बात करेंगे। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करेंगे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज ए डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। ये एक डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है दैट इफेक्ट्स आई। इट कॉज डैमेज टू द ब्लड वेसल्स ऑफ लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक पार्ट ऑफ द आई। जो आई का आपका जो आंख का बैक पार्ट होता है जहां पर इमेज बनती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखते हैं तो आपकी जो इमेज बनती है वो आपके इस पर्टिकुलर पोर्शन पे बनती है जिसको आप रेटिना बोलते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसका बढ़ने की वजह से अगर शुगर कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये जो आपकी इसमें जो वेसल्स होती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये अगर हेल्दी रेटिना की बात करते हैं तो हेल्दी रेटिना में आप देखेंगे किस तरीके से प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई यहाँ पर इंटरप्शन नहीं है, जो वेसल्स हैं वो प्रॉपरली ब्लड फ्लो कर रही हैं। लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी में आप देखेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्जिंग फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड है वो ब्लॉक हो जा रहा है, इंटरप्ट हो जा रहा है। ड्यू टू दिस ब्लॉकेज और ड्यू टू दिस बल्जिंग ऑफ द वेसल्स रेटिनोपैथी सामने आती है। अब यहां पर जो आपका इमेज है वो नहीं बन पाता है क्योंकि जो आपका शुगर लेवल है उसके बढ़ने की वजह से जो वेसल्स हैं वो कहीं ना कहीं बल्ज हो जा रहे हैं। इसमें दो तरीके से हमारे पास रेटिनोपैथी होती है। पहली प्रोलिफेरेटिव जिसे बोलते हैं, दूसरी जिसे नॉन प्रोलिफेरेटिव बोलते हैं। नॉन प्रोलिफेरेटिव की बात करते हैं तो अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी भी इसको बोला जाता है, जिसमें ब्लड वेसल्स कोई नई ब्लड वेसल्स नहीं बनती हैं। जो नॉर्मल आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वही बल्ज हो जाती हैं, उसमें कहीं भी आपका कोई नया ब्लड वेसल फॉर्मेशन नहीं होगा। टीनी बल्जेस फॉर्मेशन, टीनी बल्जेस कुछ बल्जेस फॉर्मेशन हो जाती हैं लीकिंग ब्लड इनटू रेटिना, और जो आपका रेटिना है उसमें ब्लड आपको दिखाई देता है, उसमें लीकिंग हो जाती है ब्लड की। ड्यू टू जो आपका बल्जिंग हो जाती है उसकी वजह से आपकी रेटिना में ब्लड लीक होने लग जाता है। और अगर बात करते हैं प्रोलिफेरेटिव एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी की तो इसमें डैमेज्ड ब्लड वेसल ब्लॉक्ड, जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं और प्रोलिफरेशन होता है, नया ब्लड वेसल बन जाता है। और नया ब्लड वेसल बनने की वजह से हाईली फ्रेजाइल होती हैं ये ब्लड वेसल्स एंड कैन लीक इनटू द क्लियर मेम्ब्रेन ऑफ आई। जो आपका क्लियर मेम्ब्रेन होती है आई की, जिसे हम विट्रस बॉडी भी बोलते हैं, उसमें आपको ब्लड दिखाई देने लग जाता है, उसमें आपको ब्लड लीकेज होने दिखाई देने लग जाता है। तो ये आपका रेटिनोपैथी प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी में होता है। अगर बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? हैविंग लॉन्ग टाइम डायबिटीज, अगर लंबे समय तक किसी को डायबिटीज है और शुगर कंसंट्रेशन कंट्रोल नहीं होती है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ा हुआ रहता है ब्लड में, तो रेटिनोपैथी सामने दिखाई देती है, रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम आता है। पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, अगर ब्लड में शुगर कंसंट्रेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है, शुगर कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा बढ़ा हुआ है, तो आपको ये रेटिनोपैथी दिखाई देता है, ये रेटिनोपैथी हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ब्लड में बढ़ा हुआ है, अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, तब भी आपको रेटिनोपैथी दिखाई देती है। अगर बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है रेटिनोपैथी से? तो रेटिनोपैथी से ब्लाइंडनेस हो सकता है। अगर प्रॉब्लम कंसंट्रेशन का, जो ब्लड शुगर रहेगा, जो उसका कंसंट्रेशन है ब्लड में शुगर का वो बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, तो ब्लाइंडनेस, कहीं ना कहीं ब्लाइंड होने का जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम रहते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरी चीज ग्लोकोमा, अगर हम बात करते हैं ग्लोकोमा, ग्लोकोमा होता है ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है ड्यू टू द आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ब्लड शुगर का ब्लड में, जिसकी वजह से जो ये ऑप्टिक नर्व होती है जो क्या करती है, ब्रेन, जो हमारी इमेज बन रही है रेटिना पे, हमको पता कैसे चलता है, हमको कोई चीज दिखाई कैसे देती है, कोई ऑब्जेक्ट, बाय द हेल्प ऑफ दिस रेटिना। रेटिना में इमेज बनती है और ये चीज जो हमारा मैसेज होता है ये ऑप्टिक नर्व ही ब्रेन तक उसको समझने के लिए, हम समझते हैं जो इमेज को किस तरीके से क्या चीज है, वो बाय द हेल्प ऑफ द ऑप्टिक नर्व से हमको पता चलता है। अगर ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से ग्लोकोमा हो जाता है। और
जो लिक्विड होता है विट्रस बॉडी में, उसमें लिक्विड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अगर लिक्विड प्रेशर नहीं भी बढ़े तो ऑप्टिक नर्व जो हो जाती है वो डैमेज हो जाती है, तो ग्लोकोमा और कहीं ना कहीं ब्लाइंडनेस सामने आती है। बात करते हैं प्रिवेंशन की, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मैनेज, अगर डायबिटीज, अगर शुगर कंसंट्रेशन को मैनेज कर दिया जाए, अगर जो बढ़ा हुआ शुगर है उसको नॉर्मल लेवल पे ले आया जाए, तो ये चीजें सामने नहीं आएंगी। तो हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। मॉनिटरिंग ब्लड शुगर, अगर शुगर बढ़ रहा है, अगर फ्लक्चुएशन आ रही है, कभी बढ़ जाता है शुगर, तो उसको मॉनिटरिंग बाय द हेल्प ऑफ द ग्लूकोमीटर, जो मेनली अभी हम सभी लोग यूज करते हैं, ग्लूकोमीटर की हेल्प से हम शुगर मॉनिटरिंग कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कब शुगर बढ़ रहा है और हमें कितना उसको लेवल पे लाना है। तो बाय द हेल्प ऑफ मॉनिटरिंग द ब्लड शुगर। आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक हेल्दी ह्यूमन आई है जिसका डायग्राम आप सामने देख सकते हैं, जिसमें कॉर्निया सबसे आगे रहता है, प्यूपिल रहता है, लेंस प्रेजेंट रहता है और विट्रस बॉडी होती है। और अगर रेटिना की बात करते हैं, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द रेटिनोपैथी, तो प्रॉब्लम सिर्फ रेटिना में ही आता है। दिस इज द, ये प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये जो पोर्शन है, जो बैक साइड पोर्शन, जहां पर आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनती है, वो इमेज प्रॉपर वे में नहीं बन पाती है। किस वजह से नहीं बन पाती है? ड्यू टू द बल्जिंग ऑफ दिस वेसल्स, और यू कैन से ड्यू टू द प्रोलिफरेशंस ऑफ द वेसल्स। नई वेसल्स फॉर्मेशन होने लग जाती हैं। नई वेसल्स फॉर्मेशन जो होती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं, उनकी फ्रेजिलिटी के वो फ्रेजिबल होने के कारण वो ब्रेक हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड लॉस होने लग जाता है। जो आपका ट्रांसपेरेंट एरिया है वहां पर आपको ब्लड दिखाई देता है, और जिससे इमेज प्रॉपर नहीं बन पाती है। दूसरी चीज ग्लोकोमा हो सकता है, जिससे आपकी ऑप्टिक नर्व कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक प्रॉपर इमेज आपको नहीं मिल पाएगी। जो माइंड में है वो प्रॉपर, जो ब्रेन में है वो इजीली हम चीजों को देख नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, इमेज नहीं बन पाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं डायबिटिक कंडीशन में हो जाती हैं। अगर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करते हैं, और देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने की वजह से भी हो जाता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? इसको प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि अगर डायबिटीज डायबिटीज जैसे जेनेटिक डायबिटीज चल रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आगे जो भी नई जो जनरेशन आएगी उसमें भी डायबिटिक हो सकता है। किसी के मदर फादर को है तो जो नई जनरेशन है उसमें भी होने के चांसेस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप डायबिटीज को, अगर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो पहले से ही चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, तो ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और अगर डायबिटिक कंडीशन में ये चीज़ आ रही हैं सामने, तो आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स की हेल्प से, जो भी डॉक्टर बताता है। या अगर इंसुलिन की जरूरत पड़ती है तो बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन आप जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ये रेटिनोपैथी है ये सामने नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, अगर लेक्चर आपको समझ में आया, चीज़ें समझ में आई और कुछ चीज़ें नई चीज़ जानने को मिली, तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, नई लेक्चर में कुछ नई चीज़ लेके आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।